तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सवाल है। ठीक है, ये बेसिकली बायोन्सी फोर्स से रिलेटेड है कि कोई भी लिक्विड या गैस फ्लूइड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर सबमर्ज होता है तो बायोन्सी फोर्स जो है क्यों उस पे ऊपर की तरफ लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करें। उसके बाद उस सवाल को हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि बायोन्सी फोर्स जो है लगता क्यों है। ठीक है, हमको पता है कि बायोन्सी फोर्स जो है, बायोन्सी फोर्स इज दैट फोर्स विच एक्टिंग बाय लिक्विड्स ऑन दैट बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड या लिक्विड्स के अंदर कोई बॉडी जो है सबमर्ज होता है और अगर कांटेक्ट में हो, बायोन्सी फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, समझ गया ना। और ये क्यों लगता है ये नहीं पता चलता, क्यों लगता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद ये सवाल जो है एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत सारा सवाल का पार्ट है, उसको करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का अगर कोई अरेंजमेंट है और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ, ठीक है, ऐसे फ्लूइड भरा हुआ, और फ्लूइड जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय हम जो एजप्शन लेते हैं उस सारे आइडियल गैस को फॉलो करें। फ्लूइड के बीच में किसी प्रकार का जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स नहीं हो, ठीक है ना। फिर फ्लूइड जो है वो ई रोटेशनल हो, रोटेट नहीं कर रहा हो। फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होना चाहिए, शेप साइज अलग हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सारे एजप्शन को फॉलो करते हुए हम फ्लूइड का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमको पता है कि अगर यहाँ पे प्रेशर शुरुआत में यहाँ पे पी नोट है, शुरुआत में कितना है प्रेशर, पी नोट। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो फ्लूइड का प्रेशर होता है किसी बॉडी पर, या किसी बॉडी का प्रेशर जो है किसी फ्लूइड पे, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर मान लीजिए कि एच हाइट नीचे आ गए और अगर इस पॉइंट पे प्रेशर पूछेंगे और अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो हो तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है इस पॉइंट पे वो पी नोट से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रो जी एच प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग लिक्विड के अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, हाइट के साथ लिनियरली बढ़ते जाता है। ठीक है, ये हमको पता है, समझ गए ना, अच्छी बात है। तो ये प्रेशर में डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को एक ऑब्जेक्ट से समझते हैं। ऑब्जेक्ट से समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड फील्ड है इस तरह से, और इसके अंदर एक सॉलिड सबमर्ज है। इस तरह का सॉलिड जो है हम इस तरह का सबमर्ज कर दिए, ध्यान से समझिएगा, सॉलिड इसके अंदर सबमर्ज कर दिए। अब क्या होगा कि फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होंगे, फ्लूइड के पार्टिकल्स किधर, जैसे ये सॉलिड है हमारा ए वाला, और ये सॉलिड पे हम फोर्स देखना चाहते हैं कौन लगा रहा है। तो सॉलिड पे कौन फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट में कौन है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड के पार्टिकल जो है उस सॉलिड पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे चारों तरफ से। कैसे फोर्स लगाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए, ये मान लीजिए कि सॉलिड का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला सरफेस है। बताइए कि ऊपर वाले सरफेस है तो उसके जो ऊपर वाले सरफेस के जो ऊपर वाले जो लिक्विड्स होंगे, सरफेस के जो ऊपर वाले लिक्विड्स होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो इस पे प्रेशर लगाएंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे इस वाले पर। तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे फ्लूइड के वो इस पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स, क्योंकि प्रेशर क्रिएट करेंगे फोर्स लगाकर। तो ऊपर वाले जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इस सिलेंडर पे इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए कि अब इधर वाला डिस्कशन करने वाले हैं, इधर वाला हम ऊपर वाला कर लिए, अब ए वाला डिस्कशन करने वाले हैं, ए वाला बारे में। तो देखिए ए वाला है, अब इधर भी तो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, इधर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो भी इधर इसके तरफ क्या लगाएंगे, फोर्स, इस तरह से, इस तरह से। लेकिन हम क्या बोले कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं प्रेशर का वैल्यू क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है।
प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाता है तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहाँ पे और ज्यादा लगेगा, यहाँ पे और ज्यादा लगेगा, यहाँ पर और ज्यादा लगेगा। सबसे ज्यादा जो नीचे वाला बॉडी का निचला वाला पार्ट है, लोअर पॉइंट है, उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, इधर से लगाया जाएगा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इस पे कम प्रेशर है, इस पे और ज्यादा 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 है। ये जो लाइन का साइज बना रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि प्रेशर जो है वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ये पता चल रहा है। ठीक है, लाइन का मतलब क्या है, अच्छी बात है। उसी तरह इस पॉइंट पे जो है प्रेशर ऐसे लगेगा, जितना इधर लगेगा उतना इधर से लगाएगा, इधर लगेगा, फिर और बढ़ेगा, ठीक है, फिर और बढ़ेगा, 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 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा प्रेशर। ध्यान से देखिए कि इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे दोनों पे इधर जितना फोर्स लगा उतना ही ऊपर लगा, इसमें ज्यादा फोर्स लगा इधर भी ज्यादा फोर्स लगा, इधर ज्यादा लगा इधर भी ज्यादा लगा। मतलब इस वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है जीरो क्रिएट कर रहा है, जितना इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा समझिएगा। अब यहां पे जो प्रेशर लगाएगा नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर पे ऊपर की तरफ, जो ये जो मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नीचे वाला सरफेस है, और नीचे वाले जो लिक्विड्स हैं वो क्या लगाएंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ऊपर जो है इस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन इस पे जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा वो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं प्रेशर जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाला फोर्स कम है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो इस बॉडी पर देखिए ऊपर से कम प्रेशर है, नीचे से ज्यादा प्रेशर है, तो बताइए कि इस बॉडी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ऊपर डायरेक्शन में एक नेट फोर्स वर्क करेगा ऊपर की तरफ। ये बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, और यही जो नेट फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, बायोन्सी फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोन्सी फोर्स। ठीक है, अब ये बायोन्सी फोर्स जो है वो ऊपर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है ना, ऑफ कोर्स मोस्टली केस में जो है ऊपर लगेगा, लेकिन नहीं भी लग सकता है। हम क्या बोले कि इस बायोन्सी फोर्स को एक और नाम होता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मतलब थ्रस्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और अपथ्रस्ट का मतलब एक ऊपर के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन हम क्या बोले कि ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ऊपर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है ना, बायोन्सी फोर्स इधर भी लग सकता है, समझ गया ना, बायोन्सी फोर्स इधर भी लग सकता है। ठीक है, वो अलग कहीं किसी वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि बायोन्सी फोर्स जो है वो ऊपर ही व्यक्त करे। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। तो बायोन्सी फोर्स समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्यों लगता है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण लगता है। बायोन्सी फोर्स क्यों लगा, प्रेशर के डिफरेंस के कारण लगा। अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर सेम होता, तो बताइए कि कोई फोर्स दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला भी बराबर हो जाता और वहीं के वहीं जाता सॉलिड। ठीक है, समझ गया ना। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबमर्ज्ड सॉलिड पे एक फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स। हम ऊपर वाला फोर्स नहीं बोल रहे हैं, एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स का नाम होता है क्या, बायोन्सी फोर्स। क्लियर हुआ, चलिए अब इसके फोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इस पे एक सवाल करने वाले हैं। ठीक है, और इस फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं, समझिएगा। यहां पर हमारा सॉलिड है, और ए जो है मान लीजिए हमारा लिक्विड है। ये वाला लिक्विड है। मान लीजिए कि सॉलिड का जो हाइट है h है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है a है। क्रॉस सेक्शन एरिया a है, और सॉलिड का जो हाइट दिए हैं हम कितना दिए हैं, h दिए हैं। ठीक है ना, समझिएगा। मान लीजिए कि यहां पे जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर वो कितना लगेगा, प्रेशर लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का वैल्यू होगा यहाँ पे प्रेशर। मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हमारा PA है, P1 है, चलिए P1 लिख देते हैं, और यहाँ पे प्रेशर P2 मानेंगे। यहाँ पे प्रेशर ऊपर वाला P1 है इंटू इसका एरिया, नीचे की तरफ लग रहा है P1 इंटू A। ठीक है, अच्छी बात है। बताइए कि इधर से कितना लगेगा, नीचे से कितना लगेगा, नीचे से लगेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं P2 इंटू इसका भी एरिया जितना A है, इसका भी एरिया A होगा P2। लेकिन अगर हम नेट फोर्स पूछे तो P2A बड़ा है P1A से, दिस इज F2, दिस इज F1, F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर जो है 2 बड़ा है 1 से।
तो F2 बड़ा है F1 से, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। उस नेट फोर्स का नाम क्या था, बायोन्सी फोर्स। तो बायोन्सी फोर्स बेसिकली लिखने वाले हैं नेट फोर्स, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना होगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, F2 माइनस F1। बताइए F2 कितना है, F2 है हमारा P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए। तो बताइए यहाँ से A इंटू हो जाएगा P2 माइनस P1। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, P2 माइनस P1 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए आगे आगे समझाने वाले हैं, यहां समझिएगा। यहां पे प्रेशर है P1 और यहां पे प्रेशर है P2। क्या P1 और P2 के बीच में एक रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। यहां से जब P1 से अगर h हाइट नीचे आते हैं तो P2 जो होगा वो रो जी एच प्रेशर बढ़ जाएगा P1 से, तो P2 का वैल्यू लिख सकते हैं P1 से कितना ज्यादा प्रेशर है, रो जी एच ज्यादा प्रेशर है। जहां पे रो है वो लिक्विड का डेंसिटी है, g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, और कितना हाइट नीचे है h है। यहां से अगर P1 को यहां पे लाएंगे तो P2 माइनस P1 इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच, ये हो जाएगा। अब ए वाला जो वैल्यू है उठा के वो P2 माइनस P1 की जगह पे हम रख देंगे, तो हमारा बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। कितना हो जाएगा बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी फोर्स कम्स आउट टू बी A into P2 minus P1, P2 minus P1 is rho GH, rho G। ये बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको और थोड़ा सा हम जो है क्या करते हैं, कॉन्साइज करते हैं, छोटा करते हैं, समझिएगा। देखिए FB माने बायोन्सी फोर्स इक्वल टू H रो और A को एक साथ रखिए, ठीक है ना, या A H को एक साथ रखिए, A इंटू H को एक साथ रखिए और रो इंटू G को एक साथ रखिए। ध्यान से देखिए एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, एरिया है सॉलिड का, हाइट है किसका, इस सॉलिड का, एरिया इंटू हाइट सॉलिड का वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख रहे हैं तो कौन सा सॉलिड, जो इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज हो, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा सबमर्ज्ड सॉलिड का वॉल्यूम, सबमर्ज है, इंटू रो इंटू जी, और रो किसका, कोर्स लिक्विड का, जिसके अंदर इसको रखा गया है। तो ये होता है हमारा बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला, ये होता है हमारा बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला होता है, समझ गए ना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, ये होता है हमारा बायोन्सी फोर्स। यहां पर एक चीज और बताने वाले हैं, समझिएगा क्या। देखिए अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा क्या था, कंटेनर था, कंटेनर वो जो सॉलिड डूबा हुआ था, सॉलिड, उस सॉलिड को जो है हम क्या कर दिए कि निकाल दिए उतना दूर से, उतना दूर से सॉलिड को हम क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। तो क्या बचेगा वहां पर अगर उस सॉलिड को जो है, सॉलिड कैसा बनाए थे हम, एक स्क्वायर की तरह बनाए थे, क्यूबिकल स्क्वायर बनाए थे इस तरह। अगर इस सॉलिड का एरिया ए था, हाइट ए था, अगर हम इस सॉलिड को इतना दूर से, ये पूरा पानी है, अगर हम इस सॉलिड को हटा दें, अगर इस सॉलिड को हटाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी बनेगा। बताओ उस पानी का जो वेट होगा तो जो सॉलिड के वेट के बराबर होगा, जितना दूर सॉलिड हटेगा उतना ही पानी आ जाएगा, उतना जगह पे, ठीक है ना। तो क्या हम कर सकते हैं कि इसका वेट लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं। मास इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या हटा, जो वॉल्यूम हटा सॉलिड का वो। बताइए कि ये क्या हुआ, लिक्विड का मास हो गया। कौन सा लिक्विड का मास, जो उतना दूर के सॉलिड को डिस्प्लेस किया। तो क्या हम बायोन्सी फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, V सॉलिड इनटू रो, V सॉलिड इनटू रो की जगह पे मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू कितना, G, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू G, ठीक है। अच्छा, ये मास इनटू डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू G को ही हम लोग बायोन्सी फोर्स का नाम से, सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से एक टॉपिक पढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही होता है कि जब कोई लिक्विड के अंदर, जब कोई सॉलिड सबमर्ज होता है, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि 10 ग्राम का सॉलिड जो है उस लिक्विड के अंदर हम डालेंगे तो 10 ग्राम जो है पानी उसके अंदर से क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। अगर 25 केजी का पानी, अगर उस 25 केजी का पत्थर मान लीजिए कि पानी के अंदर डालेंगे तो 25 केजी पानी जो है उसके अंदर से क्या होगा, निकलेगा। समझ में आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर सबमर्ज होता है, फुली या पार्शियली हमको नहीं पता, तो उतना ही जो है पानी जो है डिस्प्लेस होता है जितना पानी के अंदर जो है सॉलिड क्या होता है, सबमर्ज होता है।
जितना वेट का सॉलिड जो है उस पानी के अंदर क्या होता है, सबमर्ज होता है। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता है। समझ में आया? अच्छी बात है। तो यहां पर एक हम बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला दो तो पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला, बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला दो तो पढ़ लिए हम लोग। क्या बायोन्सी फोर्स का दो तो फॉर्मूला पढ़ लिए। V ऑफ सॉलिड, रो ऑफ लिक्विड इंटू G, सॉलिड किसे, सबमर्ज, सबमर्ज सॉलिड, सबमर्ज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू G। ए पढ़ ली। ठीक, एक और फॉर्मूला जो है बताने वाले हैं, ठीक है ना, वो बहुत काम का चीज है। क्या है फॉर्मूला, समझिएगा। मान लीजिए कि यहां पर एक वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अब क्या किए हम कि इसके अंदर एक सॉलिड डिपो दी, सॉलिड डिपो दी। सॉलिड का वाटर, वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू दिया है। रो डब्ल्यू मतलब वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सी। अब हम क्या किए कि इसके अंदर सॉलिड डिपो दी। सॉलिड का जो डेंसिटी दिया हुआ है सवाल में सिग्मा दिया हुआ है, सॉलिड का डेंसिटी सिग्मा, और मास दिया हुआ है m। ठीक है, चलिए अब ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा। उस फोर्स का नाम तुमको पता ही होगा, बायोन्सी फोर्स। ठीक है, अब इस बायोन्सी फोर्स को एक तरीके से और लिखने वाले हैं। देखिए क्या, बायोन्सी फोर्स का हम फॉर्मूला बताया, रो ऑफ लिक्विड इंटू V ऑफ सॉलिड सबमर्ज इंटू G। इस सॉलिड का वॉल्यूम लिखने का एक तरीका है। देखिए क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से लिखेंगे, समझिएगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है यहाँ। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को हम सवाल में दिए हैं कितना, सिग्मा। मास ऑफ सॉलिड को हम कितना दे दिए हैं, m। मास ऑफ सॉलिड को ms लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को vs लिख रहे हैं। हमको vs चाहिए तो vs को यहाँ पे ले आओ, मास ऑफ सॉलिड इनटू बाय सिग्मा। ठीक है, एक बात बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम ये भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ जो सॉलिड होगा वही जितना मास सॉलिड होगा, सबमर्ज होगा इसके अंदर, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड अपॉन सिग्मा भी लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, इतना सबको पता होगा। ये चीज जो उठा के हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो बायोन्सी फोर्स इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इनटू रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन सा है, वाटर, रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड सॉलिड, मास का सॉलिड का मास अपॉन सिग्मा इनटू कितना, जी। हम रो को जो है सिग्मा के नीचे ला देंगे, लाने से फायदा होगा। देखिए क्या, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड इनटू जी अपॉन सिग्मा अपॉन रो ऑफ वाटर। देखिए इस सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा क्या है, सॉलिड की डेंसिटी या किसी मटेरियल की डेंसिटी, और रो ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी। याद करो हम क्या बताए थे, कभी पढ़े होंगे या हम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, पढ़ा होगा कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज दिस इज रेशियो ऑफ, दिस इज रेशियो ऑफ मटेरियल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो होता है। तो बताइए कि सिग्मा जो है उस सॉलिड की डेंसिटी है और रो जो है वो वाटर की डेंसिटी है, उसका रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, उसके रेशियो को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड अपॉन जी अपॉन, इसको लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रो आर। बायोन्सी फोर्स का एक और फॉर्मूला हो गया, कब, जब इसके अंदर वाटर डूबा हो, वाटर के अंदर जब डूबा हो तो एक फॉर्मूला और याद करना है, मास ऑफ सॉलिड इनटू जी अपॉन कितना, अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इतना याद रखना है तुमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सारा कंसाइज करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को करेंगे। तो यहाँ पर बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड सॉलिड अपॉन
रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे जो है एक सवाल करते हैं बढ़िया सा। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं सवाल। फॉर्मूला याद रखना है बस। बढ़िया सवाल है, सारा पार्ट इसमें करने वाले हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। यहां पर एक कंटेनर है, यहां पे कंटेनर है, और एक कंटेनर जो है, कंटेनर इसके अंदर जो है लिक्विड भरा हुआ है। इस तरह से, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, और यहां पर एक बहुत ही स्मॉल साइज का जो बॉल है, बहुत स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज लिखा हुआ है। ठीक है ना, स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज माने बहुत छोटा साइज का जो है एक यहां पर एक बॉल है। ठीक है ना, बॉल। अब क्या हुआ, क्या हुआ कि इसको हम रिलीज कर दिए। सवाल दिया है कि इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसकी डेंसिटी जो है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब है। पता ही होगा वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सी पे सबसे ज्यादा होती है, वो कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये जो कंटेनर है, कंटेनर का जो लेंथ दिया हुआ है वो 20 मीटर दिया हुआ है सवाल में, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। और एक और चीज दिया हुआ है कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड बॉल है, बॉल बॉल, इसका मास दिया हुआ है तुम्हारा 10 kg, 2 kg रख लीजिए, बहुत बड़ा हो जाए, चलिए 5 kg बढ़िया है। और इस मटेरियल का जो रिलेटिव डेंसिटी है तो सवाल में दिया हुआ है कितना, सवाल में दिया हुआ है 0.4 इस मटेरियल का। ठीक है, इतना सवाल दिया हुआ है। अब जो भी सवाल बोला जाए उसका आंसर तुमको बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर सवाल है, फाइंड बायोन्सी फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सॉलिड। फाइंड बायोन्सी फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सॉलिड। बता देंगे आराम से समझिए। हम क्या बताएं कि प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, जो किधर होता है, ऊपर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई कंटेनर जो है वो अनएक्सेलरेटेड हो, अनएक्सेलरेटेड का मतलब कि उसका एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो, तो बायोन्सी फोर्स जो है हमेशा ऊपर ही लगेगा। ठीक है ना। अगर इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन आ जाए तब बायोन्सी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, समझ गया ना, इस डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाकर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए बायोन्सी फोर्स हम ऊपर कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। और इस ऊपर की तरफ एक बायोन्सी फोर्स लगेगा, क्यों लगता है बता दिए। ठीक है, और उस बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी बराबर। एक और बात बताए थे, अगर वाटर के अंदर फिलअप हो तो बताए थे कि मास ऑफ सॉलिड इनटू जी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये बताए थे। ध्यान से देखिए कि बायोन्सी फोर्स इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 5 kg, 5 kg इनटू जी का वैल्यू होता है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लीजिए, अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया है 0.4 पॉइंट हट के यहाँ पे आएगा कितना 10। देखिए 10 5 जा 50, 50 10 जा 500। ठीक है ना, 500 तो 125 बार में जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 125 न्यूटन जो है हमारा क्या आ गया ऊपर की तरफ, बायोन्सी फोर्स आ गया 125 न्यूटन। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है बायोन्सी फोर्स कितना लगेगा 125 न्यूटन लगेगा। ठीक है, अच्छा आगे चीज है, अगला अगला है इसी सवाल में दूसरा नंबर यहां बनाते हैं। फाइंड acceleration of
बॉल, बॉल का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, बॉल का क्या बताना है, एक्सेलरेशन। अब बॉल के पास एक्सेलरेशन आएगा क्यों, कैसे आएगा, ये हम डिस्कस पहले करना चाहते हैं। देखिए पहले आराम से समझिएगा, यहां पर जो सॉलिड है, सॉलिड है यहां पे बॉल है, इस बॉल पे ऊपर की तरफ 125 न्यूटन का फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, 125 न्यूटन का फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ। अच्छा, इसका वेट जो है वो कितना है, 5 kg, तो 5 kg जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 5g, mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, mg, ये कितना होगा 5 × 10 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ 125 न्यूटन का फोर्स है, नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स है, तो ये बॉल जो है उस पे ऊपर की तरफ नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आने की वजह से ये बॉल जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, इसलिए उस ऊपर की तरफ क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा। वही एक्सेलरेशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है, कर लेंगे फाइंड, आराम से समझिए। हमको पता है कि नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बताइए नेट फोर्स कितना है, 125 ऊपर की तरफ 50 नीचे की तरफ, बराबर नेट फोर्स हो गया। मास कितना है सवाल में दिया हुआ, 5 kg इंटू एक्सेलरेशन फाइंड करना है। 125 में से 50 घटाएंगे तो 75 आएगा, बराबर 5 इंटू ए, 5 से 15 बार में, तो एक्सेलरेशन आ गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला सवाल, दूसरा सवाल यही था, एक्सेलरेशन बॉल का फाइंड करना था, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा बात।